सारी जनता को हम दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं, बिकॉज आपकी सपोर्ट, आपकी प्यार एंड आपकी ब्लेसिंग्स एंड आप थ्रू वोट्स की वजह से आज ये ट्रॉफ़ी हमारे हाथ में है। तो हम आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं। आपकी मेहनत के लिए थैंक यू, क्योंकि एक बंदा बैठ के 100 वोट्स करना इट्स डिफिकल्ट, मतलब बहुत पेशेंस का काम है और आपने किया। सो वी लव यू, वी थैंक यू फॉर दिस थिंग। डांस सीखना अलग होता है, डांस करना अलग होता है, तो सिखाने वाले को आप क्या कहना चाहेंगी? डांस सीखना अलग बात होती है जैसे आपने बोला, बट जो हमें कोरियोग्राफर मिले हैं ये जर्नी में, जो कि ऋषि सर है, इज़ लाइक फैंटास्टिक कोरियोग्राफर, बिकॉज ये जो भी सिखाते हैं इतने यूनिक्स रहते हैं, इतने अच्छे रहते हैं और उससे करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मुझे इनके साथ लाइक मैंने कितने महीने टाइम स्पेंड, 2 महीने शायद मैंने इनके साथ रही हूँ। सो ये जो भी सिखाते हैं लाइक एकदम अलग रहता है और इनके कॉन्सेप्ट तो बाप रे, आई एम फैन ऑफ इट। सो या मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषि सर के साथ। तो कितनी डांट पड़ती थी अगर डांस के स्टेप सही नहीं होते थे? कितना डांटते थे आप इनको? ऋषि सर डांटते नहीं है, बट अगर वो गुस्सा हो गए तो मतलब ऐसा तो मतलब हम लोग बहुत डरते थे जब वो गुस्सा होते, तो इसलिए लाइक यू नो मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता, बट मेरा मेरा ऐसा है कि कोई भी चीज़ को आप ग्रांटेड मत लो। मैं अगर डांट नहीं रहा हूँ तो आप समझो कि मैं क्यों नहीं डांट रहा हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो भी चीज़ आप समझो मैं ऐसा हूँ। और इनकी जो फेमस डायलॉग है जो हमेशा बोलते हैं, अगर हम लोग कुछ स्टेप बार गलत कर रहे हैं तो बोलते गधा मजदूरी मत कर, मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो हम लोग ठीक है सर, मुझे स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ मैं, गधा मजदूरी पे नहीं बिलीव करता। ठीक है सर करो थोड़ा करो मस्ती में। मुझे ऐसा नहीं था कि आप दिन रात रिहर्सल्स करो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा था कि आप जितना भी कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ अगर दिल से करते हो तो बहुत कम टाइम में अच्छा हो जाता है। तो मेरा ऐसा था कि आप गधा मजदूरी मत करो, कोई चीज़ देख रहे हो उसको देखो, समझो और फिर करो। आप बहुत इजीली कर लोगे। फोकट में बोझा उठा के जाना है वहाँ से तो फायदा नहीं ना। सो इसलिए मैं बोलता था कि गधा मजदूरी मत करो, स्मार्ट हो। झलक की पूरी जर्नी कैसी रही है आप लोगों के लिए? आई थिंक हमारी ये जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बिकॉज हम आए थे एज अ चैलेंजर, फिर बाद में सेकेंड एपिसोड में हम फिर एलिमिनेट हो गए थे एंड दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट फॉर अस। और सेकेंडली फिर हम लोग जब वाइल्ड कार्ड्स में आए तो हम लोग फिर से वापस आए अंदर झलक में, तो और झलक की जर्नी फिर से स्टार्ट करने का मौका मिला, तो हम लोग बहुत खुश थे। तो ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि लाइक यू नो ये एक्चुअली गॉड का प्लान था, क्योंकि एक तो पहली बात तो कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता है। हाँ। अभी तक कोई ये हिस्ट्री है, कोई भी शो में वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता है। एंड झलक का हिस्ट्री था पहले लास्ट ईयर से पहले कि कोई बच्चा कभी नहीं जीता। तो लास्ट ईयर फैजल ने ब्रेक कर दिया कि बच्चा जीत गया, एंड इस बार हम लोग ने ब्रेक कर दिया कोई वाइल्ड कार्ड जीत गया। तो इसलिए अभी वाइल्ड कार्ड्स को कम मत समझना। क्योंकि जो भी जर्नी हम लोग की, सीरियसली फर्स्ट एपिसोड में जब हम लोग आए थे सब लोग मतलब वाइल्ड कार्ड में जब हम लोग आए थे, चैलेंजेस बन के, सॉरी है ना, चैलेंजेस बन के हम लोग जब आए थे तो ऐसा था कि यार क्या परफॉर्म करते हैं, क्या कोरियोग्राफी किया ऋषि की तुमने, और ये। और सेकंड एपिसोड में हम लोग ऐसे आउट, तो हम लोग, मैं तो डिप्रेशन में चला गया फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं आउट हो सकता हूँ या फिर मेरे बच्चे आउट हो सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी टैलेंटेड। एंड मुझे था कि मैं हाँ कुछ कर लेता हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड उस दिन ही नहीं था, हम लोग का आउट हो गया। वाइल्ड कार्ड में वापस आना, और जब हम वापस आए तो हमने हर इतना एक मेहनत किया हमने, लाइक जो हम लोग पहले लाइक यू नो एलिमिनेट हो गए थे, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे बार बार कि जो हमने पिछली बार जो गलती की है वो हम लोग वेरी सीरियस है, लाइक वो बहुत सीरियस थे। मैं भी ऐसा था कि आई बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों ने इतना मस्ती भी नहीं की सीरियसली, और हम लोग के पास इतना मूवमेंट भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि हम लोग एकदम फोकस थे। बिकॉज हम लोग फिर से लाइक यू नो वाइल्ड कार्ड्स में आ गए थे, क्योंकि एलिमिनेट हो गए थे एक बार, तो हमें फिर से बाहर नहीं जाना था कि हम लोग आउट हो गए। तो हम लोग लाइक यू नो एकदम टोटली फोकस थे अपने एक्ट के ऊपर। सो और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और भगवान की दुआ की वजह से आज ब्लेसिंग्स की वजह से हमारे आप सबकी दुआ एंड भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आज ये ट्रॉफी हमारे हाथ में है। सो ये एक्चुअली गॉड का प्लान था, क्योंकि हर एक चीज़ एक जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था और ये हाथ में अभी ट्रॉफी है, हर एक चीज़ देखोगे आप यूनिक ही है। एक तो इतना बड़ा सीज़न कभी चला नहीं, 6 महीने का झलक का सीज़न चला। उसके बाद वाइल्ड कार्ड चैलेंजर्स, हर बार एक कोई नया आता था। पहले वाले लोग जो टॉप 5 में होते थे वो टॉप 8 हो जाते थे वापस बेचारे। हाँ, और आधे से आके कोई जीतना इट्स इम्पॉसिबल, और वो हो गया। अच्छा, आप लोग के डांस को तो सब लोगों ने बहुत पसंद किया, पर ऐसा कौन सा
एक डांस था जिसको करने में आप लोगों को सबसे ज़्यादा मजा आया? ट्राई हो ना? ट्राई आई थिंक सो ट्राई बिकॉज उसमें फैजल भैया थे जो कि लास्ट सीजन के विनर थे, और फैजल भैया के बारे में बोलना चाहूँगी वो बहुत अच्छे हैं एंड सबको पता है वो इतना अच्छा डांस करते हैं। बस डांस के साथ साथ वो इज़ वेरी काइंड हम्बल पर्सन एंड वेरी मोटिवेटिंग। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। और जब वो आते हैं तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है हमें, तो और उनके साथ रिहर्सल करने में हमें बहुत मज़ा आया एंड इसलिए हमें ये डांस करने ये डांस भी जजेस को बहुत पसंद आया बिकॉज ऐसा बोला गया है ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की थी एंड फैजल भैया ने भी अपना एफर्ट लगा दिया था, पूरा जान लगा दिया था इस एक्ट के ऊपर। हमने भी किया था तो हमें यह करने में बहुत मज़ा आया बिकॉज फैजल भैया थे इसमें। तो और करण सर ने वो एक्ट को ये भी बोला गया था कि ये पिछले 3-4 सीजन में से सबसे बेस्ट एक्ट है। सो वो मेरे लिए भी बहुत एक बड़ा मोमेंट था कि यार थैंक यू, मतलब जो भी हार्डवर्क किया वो पे ऑफ हो गया। एंड वही उसी टाइम पे फराह मैम ने भी बोला था, उसके पहले एक्ट में ही बोला था मुझे कि यू हैव अ डायरेक्टर इन यू। तो वो जर्नी मेरा रिपीट हो गया था कि यार तेरे एक्ट में कुछ अलग होता है, इमोशंस भी परफेक्ट, डांस भी परफेक्ट एंड तू कुछ अलग ही लेके आता है। सो आई फील वेरी ब्लेस के इतने दिग्गज जो लोग हैं जो उन्होंने इंडस्ट्री पी चुके हैं एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऋषि सर जैसे कोरियोग्राफर, आर्यन भैया जैसे बेस्ट ट्रम्पेट पार्टनर के साथ डांस करने का मौका मिला। इतने अच्छे पार्टनर और इतने अच्छे कोरियोग्राफर मिले तो इतने बड़े लोगों ने अप्रिशिएट करना। और बच्चे तो बच्चे थे, कम बोलते हैं या आज कुछ स्पेशल मौका है जहाँ बोलना ही नहीं पसंद? ये कभी नहीं बोलता है। मैं रिहर्सल्स में भी मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि उसको क्या, पहले तो मुझे समझ में नहीं था ये बोल क्यों नहीं रहा है। मुझे लगता था इसको सब आ रहा है, पर इसको लगता भी था तो ये कुछ नहीं बोलता था। और यहाँ पे ये था कि बड़ ऐसा। और जब इनको कुछ पूछना होता तो बस ये ऐसे करते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन सर। मतलब ऐसा लगता है हम लोग क्लासरूम में। ओके अच्छा, अगर जजेस की बात करें तो सबसे बेस्ट जज आपको कौन लगा? आप ही बोलो। सब सब अच्छे थे, सबके सब अच्छे थे बिकॉज सारे जजेस ने हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए एंड बहुत मोटिवेट किया। ऑन स्क्रीन में बस नहीं किया, लाइक ऑन स्क्रीन में तो उन्होंने हम लोग को बहुत किया, बट ऑफ स्क्रीन में भी हम लोग को पर्सनली आके हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत बोला कि अभी तुम्हारा लास्ट चांस है तो प्लीज़ अच्छे से करना, ये सब। तो एक्चुअली क्या है ना कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड रहती है या फिर ये रहती है, पर फराह मैम और करण सर एक ऐसे जज है जो है ना वही सच बोल देते हैं मुंह पे। उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता कि यार जो है अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। वो कभी उन्होंने ऐसे नकली किसी को अप्रिशिएट नहीं किया है। सो दे आर वेरी, मतलब सब मुंह पे बोल देते हैं। एंड गणेश सर वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर वी हैव। उनको डांस का ABCD जो भी होता है ना सब मालूम है। तो उनका जो जजमेंट होता है वो एकदम एक्यूरेट परफेक्ट होता है। और फराह मैम, सॉरी जैकलिन, शी इज अ स्वीट हार्ट। वो बहुत क्यूट है। उनको जो मोमेंट पे जो लगा वो हाँ बोल। जब वापस आए थे तो वो बहुत खुश थे एंड उन्होंने पर्सनली मुझे बोला था आई एम सो हैप्पी दैट यू आर बैक। तो मैं बहुत खुश थी तभी। दे आर 4 of them like the best judges। अच्छा, जिनकी वजह से आज आप लोग ये लेकर खड़े हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? आप सबको हम बस यही कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच बिकॉज आपकी सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्यार की वजह से आज ये ट्रॉफी हमारे साथ है। आपकी मेहनत की वजह से। हाँ, आपकी मेहनत की वजह से बिकॉज वोटिंग करना इतना बैठना आधा घंटा 1 घंटा, वो 100 बार वोट करना, फोन से 100 मैसेज करना, बट आपने फिर भी हमें कंटिन्यू वोटिंग किया एंड अपना प्यार दिया, अपना ब्लेसिंग्स दिया। और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग थैंक यू वर्ड्स बोल रहे हैं वो भी आपके सामने छोटे कम पड़ जाएंगे। तो हमारे हम लोग की सिर्फ विनिंग नहीं है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा। सो ये इट बिलोंग्स टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच। एंड साथ में मैं कलर्स टीवी को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ बिकॉज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे एज अ कंटेस्टेंट परफॉर्म करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच कलर्स टीवी एंड थैंक यू सो मच झलक दिखला। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। वी आर वेरी हैप्पी कि हमें ये झलक की ट्रॉफ़ी मिली। और स्पेशली मैं इन दोनों को, ऋषि सर और तेरिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरिया से अच्छी पार्टनर मुझे नहीं मिल सकती थी और ऋषि सर से अच्छे कोरियोग्राफर। थैंक यू। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू टू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपके वोट्स की वजह से हमें
ये ट्रॉफी मिली है. सो थैंक यू एंड लव यू ऑल.